नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कोर्ट केसेस से रिलेटेड काम जो तहसील लेवल पर होना है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। उस काम को हम धीरे धीरे, और भी बहुत सारी वीडियोस इस पर बनेगी, उसको हम धीरे धीरे सीख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माई कोर्ट से। माई कोर्ट में क्या क्या बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं। सब मेन्यू में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जनरल। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट का मतलब है किसी भी कोर्ट में किसी भी दिन लिस्टेड केसेस की सूची। तो कॉज लिस्ट पहले आपको पता था ऑफलाइन तरीके से बनती थी और आपको जो है एक एक करके जो है पूरे नाम लिखने होते थे, केस टाइटल, केस नंबर और उसकी स्थिति क्या है, क्या वो सर्विस पर है या आर्गुमेंट पर है। तो आपको पूरी सूची यहाँ पर लिखनी और बनानी पड़ती थी। लेकिन अब इस पोर्टल के माध्यम से कॉज लिस्ट आपकी इजीली तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जनरेट कॉज लिस्ट करके आपको बटन नज़र आ रहा है। आप इस बटन पर क्लिक करके जो है कोई भी कॉज लिस्ट जनरेट कर सकते हो यदि आपने कोर्ट केसेस में अपनी डेट्स जो है अलॉट कर दी गई है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डेट सिलेक्ट कर देता हूँ 19/3/2023। तो मुझे जो है जितने भी केसेस यहाँ पर लिस्टेड हुए हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो मान लीजिए मैं जो है हियरिंग एड्रेस भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपका कोर्ट जो है दो जगह पर जो है केसेस सुनता हो। तो मान लीजिए मैं जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करता हूँ। क्या मान ली वहाँ पर भी केसेस लिस्टेड है? नहीं, वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इस हियरिंग एड्रेस में आपको नज़र आ रहा होगा दो केसेस यहाँ पर लिस्टेड है। तो आप चाहे तो इसकी सीरियल नंबरिंग भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने सर्विस का केस जो है बाद में लगाना है, सुनना है और फाइनल आर्गुमेंट पहले होना है। तो आप इस पर अपनी सीरियल नंबरिंग अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लीजिए और सेव एंड पब्लिश जैसे ही आप करोगे तो एक कॉज लिस्ट ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो जाएगी और नई टैब में यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके से कॉज लिस्ट तैयार करना और भी आसान हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने नंबरिंग चेंज की थी, फाइनल आर्गुमेंट पहले नज़र आ रहा है और सेकंड नंबर पर सर्विस नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से अब वापस से बात करते हैं जनरल बटन पर जाकर कि देखते हैं इस टैब में क्या क्या हमारे पास और सुविधाएं हमें मिलती है। कोड डिटेल आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो है आपको अपने कोड का एड्रेस नज़र आ जाएगा। यदि एड्रेस सही नहीं है तो आप ऐड एंड अपडेट पर जाइए, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर मिल जाता है, आपने इस पर कॉल करना है और आपको जो है वहाँ पर बताना है कि हमारा एड्रेस यहाँ पर नहीं है। उसी तरीके से आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पर सही से एडिट कर देना है, सही से अपडेट कर देना है कि आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास सर्च समन का। आपको पता है प्रत्येक समन की एक यूनिक आईडी होती है, उससे आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी सा काम है। उसी तरीके से कोर्ट कैलेंडर पर आप क्लिक करते हो तो यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरे कोर्ट ने कब कब केसेस सुनने हैं, कि आपके कोर्ट के द्वारा कब कब केसेस सुने जाने हैं, उसकी सूची यहाँ पर मिल जाएगी। कलर पैटर्न के साथ वो सूची मिलती है कि किस जगह पर जब बेंच जाएगा तो कितने केसेस सुने जाएंगे। जैसे यहाँ नज़र आ रहा है 1 तारीख को एक केस लगा है, उसी तरीके से 19 तारीख को एक फाइनल आर्गुमेंट और एक सर्विस के लिए केस लिस्टेड है। तो आपको यहाँ पर इजीली जो है वो सूची मिल जाती है। उसी तरीके से बात आती है प्रिंट समन्स की। यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो समन्स नज़र आएंगे जो आपके द्वारा जो है समन्स प्रिंट करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। मान लीजिए आप क्या करते हो, प्रत्येक केस में एक एक करके समन को प्रिंट करना नहीं चाहते हो, तो आप जो है वहाँ पर एक बटन आ जाता है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कुछ आने वाले समय में, ऐड समन टू प्रिंट क्यू। आप उस पर क्लिक करके सारे समन्स को एक जगह पर रख सकते हो प्रिंट समन्स में। यहाँ से जो है ईजिली आप एक साथ सभी समन्स को प्रिंट कर पाओगे। साइन जिमनी जो है यहाँ पर ये भी बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है जो जिमनी पर काम होना है, मान लीजिए जिमनी पर जो है आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो है साइन यहाँ पर सिग्नेचर किए जा सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे वीडियोस बनती रहेगी तो हम इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अभी इसका प्रॉपर प्रोसीजर तैयार नहीं किया गया है। तो जैसे ही इसका प्रोसीजर तैयार हो जाएगा, मान लीजिए आधार ऑथेंटिकेशन या किसी अन्य तरीके से काम होना है, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आपको जो है डैशबोर्ड में माई कोर्ट में जाकर, जनरल में जाकर ये सारी चीज़ें देखनी है, चेक करनी है एक बार कि इससे क्या क्या काम हो सकता है।